CSK, they might not be winning, but their performances have just been a little more, charged up. धोनी भाई लास्ट 2 मैचेस उनके बचे हैं, एज ए लीडर वो खेलने जाने वाले हैं. When you're done with the captaincy, you tend to take a little bit of a back seat. 14 साल का शतक लगा रहा है, 17 साल वाला जाके ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है, तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए यंगस्टर में जो 18 साल के नीचे वाले. It's more like a marathon because you've got 14 matches. Now you've just got 2-3 matches. Now it's a sprint to get to the finish line and get into the top 2, if not the top 4. विराट ने सब अचीव कर चुके हैं वो. जीते क्या नहीं आरसीबी के लिए ट्रॉफी. अगर ये ट्रॉफी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आती है तो आप मंजर देखिए उसके बाद क्या होगा वो. Welcome to the Star Sports Press Room. The joy of cricket is back with the returning Indian Premier League. It all begins on the 17th of this month and it begins with Royal Challengers Bengaluru taking on Kolkata Knight Riders. On that note, let me welcome Sunny Gavaskar and Suresh Raina to the Star Sports Press Room. We'll also have the company of our friends from the media outlets who will be joining us and also get an opportunity to have a chat with Sunny sir and with Suresh. Now for the little matter of the Indian Premier League coming back, and it all begins with RCB and KKR. Yes, but lots has happened, सुरेश, क्योंकि इस सब के बीच में जो 2 बड़ी खबरें आई हैं. रोहित शर्मा ने कहा मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा. विराट कोहली ने एग्जैक्टली वही अनाउंसमेंट कुछ दिनों के बाद किया. बिग स्टोरी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दोनों अब आपको दिखेंगे ओडीआई फॉर्मेट्स में खेलते हुए और हमारी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए. सो मे बी वन गुड थिंग फॉर द फैंस कि उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने 2 इनक्रेडिबल आइकॉन्स को देखने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द उनकी झलक आईपीएल के जरिए मिलेगी. नहीं बिल्कुल, कल से स्टार्ट हो रहा है जैसे आपने बोला, और जो उनको दोबारा एंटरटेन करने आ रहे हैं विराट कोहली. कल मैच है आरसीबी का और केकेआर का, और रिटायरमेंट के बाद मुझे लगता है पहले तो दोनों के कैरियर को बहुत बहुत मुबारकबाद. जो अचीव किया उन्होंने लाइफ में एक ही साल में, 2020 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, रन मशीन और मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आईपीएल रोहित शर्मा. आई थिंक आज नहीं तो कल कभी होना ही था, क्योंकि इज कमिंग फ्रॉम द बेस्ट प्लेयर. उनको पता है कि कितना they have gone through so much, they have done each and every process over the tour, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, और नाउ आईपीएल स्टार्ट होगा. तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक अलग तरीके की होगी, क्योंकि अभी बीच में मैचेस नहीं हुए. एक मोमेंटम था, बारिश अलग तरीके से हो रही है. आप देखोगे बैंगलोर में भी है, मुंबई में भी थोड़ा फोकस है. बस समा मुझे लगता है कि जब ये रीग्रुप होते हैं, प्ले थोड़ा सा जो स्विच ऑन करते हैं, तो अभी रेस पता नहीं है प्ले ऑफ में कौन क्वालिफाई कर रहा है. तो यही एक 18 साल जो आईपीएल हुआ है उसमें एक अलग तरीके का फ्लेवर आ जाता है. वो जब आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचते हो, आपको पता है कि थोड़ी लीग मैचेस हैं, बट अभी पता नहीं कि टॉप 2 है कौन, कहाँ प्लेऑफ में खेलें, क्या वहाँ पे फोकस्ट होगा. तो यहाँ से स्टार्ट होता है कप्तान का और जो टीम का रीग्रुप होना. कैसे आप प्लानिंग करते हो, टॉप 2 में आएंगे तो दे विल हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी. यार कुछ गड़बड़ हुआ तो बारिश हुई या फिर मैच छोटा हुआ, एक मौका और मिलेगा, जो सीएसके ने 2018 में किया था जब लगातार जीत रहे थे. उसके बाद आप देखोगे एमआई 5 बार जो जीती है और स्ट्रॉन्ग कंटेंट है उनके पास. लेकिन सबसे बड़ा सवाल कितने प्लेयर वापस आ रहे हैं खेलने को, क्या उस मोड में है जैसे फ्लो बना हुआ था आईपीएल का, जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल जब टॉस होगा तो किस तरह का माहौल बनेगा. इंटरेस्टिंग है बिकॉज 2 इनक्रेडिबल आइकॉन्स हैं हमारे. दोनों भले ही अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हो, लेकिन आईपीएल के जरिए उन्हें देखने का मौका मिलेगा. इनफैक्ट यू डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग बिकॉज यू विल सी विराट कोहली इन एक्शन with the very first game of the restart. So let's just head across to our friends from the media outlet. Vinayak, over to you. Sunny G, Suresh Raina, all yours in the Star Sports press room. मेरा सवाल रैना से, सुरेश रैना से. पहले तो हेलो सनी भाई, हेलो रैना भाई, कैसे हो आप? हेलो, बस ठीक ठाक, थैंक यू. रैना, आपने विराट कोहली की बैटिंग बहुत क्लोजली देखी है, उनके साथ आपने क्रिकेट भी खेला है, और अभी विराट बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि वो अच्छे खेल रहे हैं और उनकी टीम उनको सपोर्ट कर रही. इस बार तो दोनों मिलके आ रहा है कि टीम भी अच्छी सपोर्ट कर रही है उनको. ये सब देखते हुए क्या इस साल आरसीबी को ट्रॉफी मिलने के चांसेस ज्यादा है, हम कह सकते हैं? आपको क्या लगता है? चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस वो एक अलग लय में दिख रहे हैं, 150s बना चुके हैं, 137 छक्के लग चुके हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में. बॉलिंग ग्रुप उनका देखोगे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है. न्यू कैप्टन, 17 साल में कभी नहीं हराया सीएसके को बैक टू बैक मैचेस, उनके डैन में जाके हराना, फिर अपने होम ग्राउंड में हराना. तो जो एक आप देखोगे उनका जो एक ग्राफ बना है इस साल, जो उनकी एक पॉजिटिविटी दिखी है ड्रेसिंग रूम में, और ये जीतने वाले संकेत हैं सारे के साथ. मुझे लगता है कि चांसेस आर वेरी वेरी गुड कि रजत पाटीदार एक नए कप्तान बनेंगे उनके ट्रॉफी के साथ. लेकिन नॉट टू फॉरगेट एमआई अच्छा कर रही है, गुजरात अच्छा कर रही है, उसके बाद पंजाब भी धीरे धीरे एक अलग ट्रेन में बैठी है, वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं. बट
एज यू राइटली सेड, विराट के पास एक मौका है, 18 साल वो जीते नहीं है ट्रॉफी, हो सकता है उनको जिता सकते हैं इस बार वो। विनायक, आपने देख ही लिया होगा कि कैसे जैसे ही सुरेश ने कहा कि सीएसके में जाके उन्होंने रिकॉर्ड बदला था, थोड़ा सा आइडिया तभी से लगना शुरू हो गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सीजन कैसा जाने वाला है। ओके, आई विल जंप टू चंद्र प्रभु नाउ, हु हैज गॉट अ क्वेश्चन फॉर अस। वेलकम टू द स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम। Hi, hello everyone. Hello, Sunny sir. Hello, Suresh bhai. Hello. So my question here, we've seen Krunal Pandya being a revelation this season, and Sunny sir, you've called him a thinking cricketer. Where does that come from, in your opinion, and what holds key in his performances? Could you just explain that? Yes, I think he's always been a cricketer who's been very impressive because, he's got this ability to think on his feet. Obviously, situations are fluid in cricket, and particularly in T20 cricket. In T20 cricket, in an over, the game can change around. But he's got this great ability to be able to, when he's bowling, for example, vary his line. He's not a big turner of the ball. He'll vary his line, he'll vary his length, he'll bowl the short ball, he'll bowl the bouncer. So always, making the batter think, because this game is so much of a game of premeditated shot making by the batters. So he's trying to outthink the batter, and more often than not, he manages to do that. And when it comes to batting as well, you see the way he bats. The way he bats is, where he knows exactly what the situation is. And that is the reason why I call him a thinking cricketer, because somebody who thinks on his feet is invaluable for his team. It's amazing what they've done. Chandra Prabhu, thank you so much, by the way, for your question, because he's won RCB a game with the ball in the very first outing against Kolkata Knight Riders at Eden Gardens, and then he did exactly the same with the bat as well, already having his most successful season ever with the ball. So well done to Krunal Pandya. And the reason why one of the reasons why RCB find themselves very much in the race to the playoffs, but as Suresh pointed out, कि अब सिर्फ playoffs में पहुंचने की लड़ाई नहीं है, अब जंग है टॉप 2 में फिनिश करने की, और RCB जानते हैं कि जितनी बार वो दहलीज तक आए और लाइन नहीं पार कर पाए, उसका यही कारण है कि वो टॉप 2 में फिनिश करना कितना जरूरी हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स से पूछ लीजिए। सबसे ऊपर है गुजरात टाइटंस की टीम, नेट रन रेट के हिसाब से RCB से आगे हैं। सेकंड पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, लेकिन इन द मिक्स अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स भी दिखेंगे आपको कोलकाता नाइट राइडर्स भी दिखेंगे। करंटली GT आर द टेबल टॉपर्स। There you go in the race to the playoffs. The second team is RCB, but only on net run rate. Then there's Punjab Kings, whose match was abandoned in the middle, but on the 24th they'll get to play Delhi Capitals again. फिर हैं 5 बार के चैंपियंस जिनके 14 पॉइंट हैं और 2 मैचेस उनके भी बाकी हैं। Delhi Capitals are in the mix just outside the top 4. एंड आपको दिखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। सनराइजर्स, RR और CSK की चुनौती खत्म हो चुकी है। लेकिन सुरेश, टॉप 4 जिस ऑर्डर में है, क्या उसी ऑर्डर में चीजें खत्म होने वाली है जब ये रेस टू प्लेऑफ्स खत्म होगी, या आप कुछ फेरबदल देख रहे हैं, कुछ बदलाव देख रहे हैं टॉप 2 में या फिर टॉप 4 में? आई थिंक मुझे लगता है कि जब बारिश अभी आप देख रहे हैं, फोकस अलग चल रहा है कि जो भी 5 दिखे ना, वो कोशिश करेंगे टॉप 2 में आना। उसमें नेट रन रेट बहुत मैटर करेगा। आप टॉस जीत के काफ़ी सारी टीमें आप देखोगे वो टोटल चेस करने में जाएंगी, जहाँ पर वो 15 ओवर में ख़त्म कर सकते हैं, 16 ओवर में ख़त्म करेंगे तो किस टॉप 2 में आएंगे। वो MI बहुत अच्छा तरीके से जानती है। RCB को वो करना ही पड़ेगा। कहीं 3rd 4th पे जो आएगी, जो जीते नहीं उनकी आप बात कर लो। गुजरात जीत चुकी है, MI जीत चुकी है, लेकिन जो नई टीमें ऊपर आ रही हैं, लखनऊ जीती नहीं है, पंजाब जीती नहीं है, गुजरात ऑलरेडी जीती है, लेकिन जो RCB क्या सोच रही है इस टाइम पे, जो जीतने वाले, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 वीक्स होंगे ना, ये पूरा 18 साल के ने एक अलग तरीके की याद लेके आएंगे वो। अगर यहाँ कोई नई टीम चैंपियन बनती है तो नेक्स्ट 5 साल में ना वो लगातार 2-3 बार भी जीत सकती है। तो क्या वो ऐसा सोच रहे हैं? वो ये MI करके दिखा चुकी है, CSK करके दिखा चुकी है, KKR करके दिखा चुकी है। तो यहाँ ये सोच बड़ी मैटर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारिश नहीं होगी तो बहुत सारे कैप्टन ना चेजिंग ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पर वो एक कंट्रोल करें गेम को, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के साथ ना गेम बहुत बैट्समैनशिप वाला हो गया है वो। कि उतना आप देखोगे नहीं, बारिश होने के बाद विकेट वैसे दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि जितना लंबा रन बनेगा और जितना जल्दी चेस करोगे, टॉप 2 की रेस ना वैसे वाली होने वाली है। Exactly right. Okay, चलिए लेट्स गेट विशेष रॉय फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। विशेष, स्टेज आपका है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम में। बहुत बहुत स्वागत। Hi, Sunny sir and Raina. I just wanted to ask about Mumbai Indians. How impressed you both have been with Hardik Pandya's captaincy, considering Mumbai lost the 4 matches out of the opening 5 matches, but they won 6 in a row. Do you think his calming influence will hold the team in a good stead ahead of the playoffs? I certainly think so, because what we saw from the change from last year to this year has been the fact that he's also got the crowd backing him. Last year he would have been a little bit unsettled by the fact that the Mumbai supporters were not really backing him so much. But this year they're all behind him.
and they are all, urging him to go on to win. They've got one game at home on the 21st, and that is where we will see how they come back. And the way they have come back, we're talking about thinking and we're talking about how his calming influence is. That is because, he has not shown any emotions on the field. When there has been a misfield, when there has been a catch drop, he's just turned on his back and he's gone back to his fielding position. A lot of times, when the captain has a little bit of, gesticulations, then the fielder also gets a little bit nervous. But he hasn't done that. And so that's the reason why Mumbai have come back so well. They normally do that. And once again, this year, I'm hoping, as a Mumbai Indians fan, that they will continue to go on to win. He's also richer with 2 more ICC titles since the last time he held the reins of the Mumbai Indians. So certainly a different man now, Hardik Pandya, than what we saw last season from him. I'll jump across to Niharika Raina, who joins us once again, a familiar face on the Star Sports press room. Niharika, over to you. Good evening, everyone. My question to both the experts is around the Punjab Kings. They have done exceedingly well to be a strong side in the playoffs. So how much credit should go to the captain-coach duo of Ricky Ponting and Shreyas Iyer for ensuring the Punjab Kings, they were strong from the get-go and are now in the reckoning to enter the playoffs, something which really hasn't happened for them after 2014. सुरेश, आप लेना चाहेंगे ये सवाल निहारिका का? बिल्कुल. पंजाब किंग्स के बारे में. Naturally, hello. Raina will answer. Exactly. सर ये रैना कॉलिंग राइना. नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक जो उनके टॉप 2 प्लेयर है ना, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य, उन्होंने वो नींव रखी है पंजाब की. उसके बाद सब इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे हैं, जो कप्तानी कर रहे हैं, आई एम श्योर कि रिकी पॉन्टिंग वो क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट, लेकिन जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर देख लो, अर्शदीप को आप देख लो, चहल को आप देख लो, प्रियांश आर्य को देख लो, अपना प्रभ सिमरन को देखो, यूजी चहल को देखो आप, और जो बीच में जो बैटिंग कर रहे हैं वो स्वप्निल, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं अपना, अलग शशांक सिंह, माफ कीजिएगा, वो अलग बैटिंग कर रहे हैं वो. तो जब 7 प्लेयर खेलते हैं ना, उनका बड़ा एक, और सारे वो इंडिया खेल रहे हो. श्रेयस अय्यर का जो लास्ट 3 ईयर्स रहा है, आई थिंक ही इज़ बिन क्वालिटी विद हिज बैटिंग. जब आप देखोगे वर्ल्ड कप देख लो, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, जो पॉजिटिविटी है, मैंने कभी नहीं देखा पंजाब की टीम आईपीएल में इतना डोमिनेट करती हुई. जब वीरू भाई कप्तान थे, वो एक अलग अंदाज में जब क्वालिफायर खेले थे 2014 में, तब थे. लेकिन श्रेयस अय्यर एक क्वालिटी लेके आते हैं ड्रेसिंग रूम में, एक पॉजिटिविटी लेके आती है, जीत की जो ललक होती है वो लेके आते हैं. तो मुझे लगता है कि आई थिंक जो रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जो जोड़ी है ना, आई थिंक काफ़ी इन्होंने सुधार करके एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है पंजाब एक्सप्रेस. Niharika, thank you so much for your question. I hope that answers it. But Sunny sir, just one point to that, because अभी हमने हार्दिक की बात की थी, और obviously we are talking about Shreyas Iyer. This is a very unique opportunity for both these gentlemen, क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात के साथ as a captain एक टाइटल जीते, अब एक और फ्रेंचाइज के साथ जीतने का मौका है. Shreyas Iyer, the exact same scenario, title winning captain from last season. This is a pretty unique thing in terms of IPL in general, let alone Indian cricket, because generally when you talk about the great captains, you look at Rohit Sharma, you look at MS Dhoni, but they could add themselves so nicely to that list. Absolutely. And I think that actually tells you the importance of captaincy, because look, the coach is in there and he does come at the strategic timeout, the coach and the support staff. But at the end of the day, the decision in a split second has to be taken by the captain. And for that, I think you've got to give credit to Shreyas Iyer for the way he led last year, because they were in tough situations, but he got them out of tough situation to go on to win. And I think he's doing exactly the same over here. They've had a bit of bad luck, if you might call it that, because they started very well in the game at Dharamshala. They were 120 for 1 in 10 overs. So that's a fabulous start. Then again at the Eden Gardens, they had scored about 206 or 207. Most often a winning score. The game got washed off, rained off. So yes, they've had a little bit of luck not going their way. They'll be hoping that it turns around this time. A good thing is fortune's very much in their own hands. Shubhaditya Bose next on the Star Sports press room. Welcome, Mr. Bose. Over to you. Thanks, Anand. Firstly, hi, Sunny sir. Hi, Suresh bhai. My question is to Sunny sir. This is pertaining to the race to playoffs. Sunny sir, prior to the suspension of the tournament, we've seen RCB and Punjab Kings. They were the 2 most informed teams. Do you think that this stoppage might halt or might derail their campaign, because there will be a curve in momentum? And conversely, do you think that this is a blessing in disguise for teams like Delhi Capitals, who were on a losing streak? You could be right, because we've so often seen that somebody who's been batting well, the moment he goes to the non-strikers end and doesn't get too much of the strike, he suddenly loses the touch that he had when he was at the strikers end and hitting the ball every time. That is. So we're talking in the middle of a game.
that that little interruption where he hasn't got the strike can make a difference. So I think over here, there is every possibility that by the time they recover, by the time they get back to the pace at which they were winning, that might just come down a bit. And also what you said is that for the teams like DC or even Mumbai Indians and Punjab, who were just halted, their momentum was halted. It might actually be a good time for them to sort of put their thinking caps on what needs to be done to get better. So it is going to be interesting. The next 8-10 days are going to be very, very interesting. And the team that starts quick. This at the moment, see, when the league starts, it's more like a marathon because you've got 14 matches. Now you've just got two, three matches. Now it's a sprint. Now it's a sprint to get to the finish line and get into the top 2, if not the top 4. Beautifully explained. It's like that last stretch of the 400 meters, isn't it? Which is the most challenging part of it of all. The Shubhaditya, thank you so much for your question. Sukant up next. Sukant, Saurabh जी बताइए क्या सवाल है आपका और किसके लिए? Welcome to the Star Sports Press Room. थैंक यू सो मच आनंद. मेरा सवाल दोनों से है कि अभी दिल्ली कैपिटल्स का जैसा आपने जिक्र भी किया है कि वो फॉर्म में नहीं है पिछले कुछ समय से, और लास्ट फ्यू गेम्स में हमने ये देखा है. अब क्योंकि रिमाइंडर आईपीएल में कई सारे जो स्टार प्लेयर्स है वो नहीं होंगे, स्टार्क नहीं होंगे, फाफ डु प्लेसिस नहीं होंगे, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा और कैसे वो फॉर्म वापस उनको वो क्या करें जो उनके लिए बेहतर हो, क्या प्लान्स होंगे इनके? देखिए, अगर इम्पैक्ट तो ये होगा, फैफ नहीं आ रहे या फैफ के साथ मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे, स्टॉप्स नहीं आ रहे, तो फिर मुश्किल रगड़ हो जाएगी उनके टॉप 4 में, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट कर रहे थे, खेल रहे थे और अक्षर पटेल अच्छी कप्तानी कर रहे थे. तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंट टाइम में कुलदीप यादव उतने विकेट नहीं चटका पाए. फिर अक्षर पटेल जब खेल रहे थे, उनकी जो ओपनिंग स्लॉट थी काफ़ी चेंज उन्होंने कर रहे थे, थोड़ा रन बन रहे थे लेकिन नहीं बन. करुण नायर को भी उन्होंने ट्राई किया. तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होगा कि मिडिल ओवर्स में ना उनके रन नहीं बने उतने, वो जो उनका इम्पैक्ट डाल रहे थे. मिचेल स्टार्क काफ़ी अलग गेंदबाजी कर रहे थे. तो इम्पॉर्टेंट होगा किस तरीके से अब जो नेक्स्ट 3 मैचेस होने वाले, क्योंकि जब वो सीएसके से मैच जो खेल रहे हैं, कि सीएसके हो सकता है उनकी वो पार्टी ख़राब कर सकती है दिल्ली में वो, और पहले वो खेल नहीं रहे धोनी भाई. एक लास्ट 2 मैचेस उनके बचे हैं, एज ए लीडर वो खेलने जाने वाले हैं. तो दिल्ली में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ख़तरनाक है, हमने पूरे देश में देखी है वो. तो उनकी पार्टी कहीं ख़राब ना हो जाए. और आप लल्लन टॉप आपको तो पता ही है फिर किस अंदाज में खेलते हैं वो. भौकाल बचेगा, भौकाल. बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत आपके सवाल के लिए. विशेष, you're up next. Fire away, please. Hi, my question is for Raina this time. I just wanted to ask that CSK have now brought in a lot of youngsters as replacement players. Do you think it is a wake-up call for the franchisee to rope in more youngsters and get their scouting team to look for more youngsters ahead of the auction? Absolutely, I think they got a wake up एक चीज, सॉरी, एक ऐड करना चाहूंगा जो विशेष ने सवाल पूछा उसमें. दिस इज ऑल्सो अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस कैप्टन कूल को देखने की, क्योंकि अगले सीजन वो आए डेफिनेटली यस या डेफिनेटली नॉट, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, क्या पता एग्जैक्टली. बट एक चीज है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ आपको एज अ कैप्टन मिल जाएंगे अगले सीजन, तो शायद कैप्टन कूल को देखने के आखिरी 2 मौके होंगे इसके साथ. नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा कि वो 2 हफ्ते पहले ही वो प्ले ऑफ से बाहर हो चुके थे वो लोग. क्योंकि आप मात्रे की बैटिंग देखो, ब्रेविस की बैटिंग आप देखिए, खलील अहमद ने बहुत अच्छा वो किया, जडेजा एक अलग फॉर्म में दिख रहे थे. लेकिन फिर आप जो प्लेयर मिडिल ओवर्स में खिला रहे थे, क्या आप वो विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, हुड्डा, वो तीनों साथ खेल सकते हैं? अब जैसे ही वो मात्रे ऊपर वो जो बैटिंग कर रहे थे अलग अंदाज में, उसके बाद ब्रेविस ने उस पार्टनरशिप को थोड़ा सा 110 तक लेके जा रहे थे, 60 से 110, 7 से 14 के ओवर में जो एक लैग को पार्टनरशिप थी वो नहीं हो रही थी. जैसे ही दोनों यंगस्टर आए तो ड्रेसिंग रूम में जो बिलीव बढ़ा, वो आप 200 भी बना रहे हो, 210 तक भी लेके जा रहे हो. आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि आपको अगले साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कि बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट अभी आए, लेकिन जो बड़ा रिजल्ट आएगा ना वो 3 साल का होगा कि क्या यहाँ से सीएसके छठी ट्रॉफी कब जीतेगी वो. क्योंकि अभी 8 टीमें नहीं, अभी 10 टीमें. आपको यहाँ पे प्रॉपर होमवर्क करके जाना पड़ेगा. आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा यंगस्टर में. वो 14 साल का शतक लगा रहा है, 17 साल वाला जाके ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है. तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए यंगस्टर में जो 18 साल के नीचे वाले, तब आपको थोड़ा जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ना थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा. सब्जेक्ट टू नो रिस्क एट ऑल. बट सनी सर, मतलब अब ये भारतीय क्रिकेट फैंस की तरफ से मैं आपसे अर्जी डाल सकता हूँ, क्योंकि आपको तो सच बता ही देंगे कि वो अगले सीजन दिखेंगे या नहीं, बट कैप्टन कूल शायद दो मैचेस के लिए दिखें. Your impressions of MS leading this side, because the imprint is still very much there. He may not be the captain throughout the season, but he's still very much their leader.
Oh yes, I think he might not wear the captain's armband, but he's always been somebody that everybody will look up to. So even if there's a captain on the field, when you know that there's been a captain who's got that record that MSD has, you tend to look at him, how he can help guide you to an improved performance, to a better performance. So now that he's actually leading the side with the unfortunate injury to Ruturaj Gaikwad, you've seen that again, that spark coming in, that spark where he's now, you can see. Maybe sometimes, you as a captain, when you're done with the captaincy, you tend to take a little bit of a back seat, and you don't want to interfere and take away the leadership of the one who's the official captain. But now that he's got the captaincy band again, you can see that the CSK, they might not be winning, but their performances have just been a little more, charged up than what we saw at the start. At the start, they looked as if they were just going through the motions. Now it's a whole different attitude, like Suresh just now explained. Youngsters coming in doing well. Ayush Matre doing so well. Duval Brevis, they brought him in. He's doing very well. And the experienced Jadeja is still making a huge contribution. So, yes, I think that can only happen when you have got a captain, who's, sort of said something in the change room or said something in that strategic timeout, which is making the difference. Brilliant. Absolutely brilliant, isn't it? So for Captain Cool, the second last dance and the last dance definitely what we can promise, and then you can go with what Sunny sir is saying. I'll jump across to Akash Biswas, who's up next. Welcome to the Star Sports press room, Akash. Thank you so much, Anand. And my question is for Sunny sir. Sir, spoke highly of the Mumbai Indians campaign. We also saw, how tough their start was and the way they jumped back. But my question is, going forward after this 9-day break, do you think it will be a challenge for them to pick up from where they left? And also given the fact that there is an uncertainty over there, the overseas players going into the playoffs. So what's your opinion about the rest of their campaign in IPL 2025? Well, again, I think this is a problem for every team, because they don't know how many of their overseas players are going to come back. Most of the players will be coming back. I think it will only be the Australians and the South Africans who are playing the World Test Championship finals from the 11th of June. They will be probably the ones who will be looking at the playoffs. But I think most of the others will at least come till the end of the league. And it is not going to be easy for all the teams. It's a big concern. But this is an unfortunate situation. What we have to be very grateful for, what we are going to be very thankful for, is that everybody who's coming back has shown that they are caring for their franchise. That's the biggest plus for all those who come. They show that they're caring for their franchise. Yes, the situation is tough. You've got a family back home to consider. Family pressures will be on. Don't go, yes, go, whatever. And then it's your love for the franchise that will bring you back. And I think that will be an indication we'll get to see over the next week or so. Excellent. I hope that answers your question. Thank you, Akash, for that. Nikhil Shukla up next. Welcome to the Star Sports press room. Over to you. थैंक यू. हेलो सनी सर, हाय सुरेश भाई. मेरा सवाल सुरेश सर से है कि गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर इतना खास नहीं रहा अब तक. टॉप 3 बल्लेबाज टॉप 5 ऑरेंज लिस्ट में शामिल हैं. अभी जॉस बटलर प्लेऑफ्स में जैसे नजदीक पहुंचेंगे 25 में के शायद तक वो वापस इंग्लैंड चले जाएं. उनका रिप्लेसमेंट भी कोई तगड़ा नहीं मिला अभी तक. उस बारे में क्या देखते हैं आप? आई थिंक मुझे लगता है बहुत डिपेंड करेगा प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल पे. और आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर जॉश नहीं आते तो अभी लय में दिखे थे वो. उसके साथ सुदर्शन अच्छी फॉर्म में है, फिर राशिद खान भी उनके बीच में, राहुल तेवेती अलग बैटिंग कर रहे हैं, रदरफोर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो भी बहुत बड़ा सवाल है. उनके जो फास्ट बॉलर यूनिट है आशीष नेहरा, आई थिंक ही इज़ बिन ब्रिलियंट विद हिज प्लेयर्स. हमने देखा किस अंदाज में सिराज देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा देखिए, जो एक एनर्जी लेके आ रहे हैं. तो बैटिंग मुझे लगता है कि अगर जॉश नहीं आएंगे तो फिर उनको एक प्लान करना पड़ेगा. उनको साई सुदर्शन और प्रिंस को बैटिंग करनी पड़ेगी, शुभमन को, और दिखाना होगा. क्यों जैसे सनी भाई ने बोला कि हार्दिक ही इज़ ए थिंकिंग क्रिकेटर, मुझे लगता है शुभमन गिल भी एक अलग तरीके के थिंकिंग क्रिकेटर. ही इज़ ए फ्यूचर टेस्ट कैप्टन फॉर द कंट्री नाउ. ही इज़ बिन डन रियली वेल एज ए प्लेयर. और गुजरात जब जीती थी, हार्दिक के वाइस कप्तान थे उनके साथ वो, तो उन्होंने एक अलग कैरेक्टर दिखाया, एक अलग बिलीव दिखाया ड्रेसिंग रूम में. और उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे, आई थिंक
इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जॉश अगर नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस आईपीएल में। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपके सवाल के लिए, और सवाल में दम भी है क्योंकि जॉस बटलर को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के असाइनमेंट के लिए वापस इंग्लैंड जाना पड़ेगा, तो वो उपलब्ध कुछ ही मैचेस के लिए होंगे। कुशल मेंडिस के रूप में एक रिप्लेसमेंट प्लेयर जो है उनकी घोषणा की गई है गुजरात टाइटंस द्वारा, बट लाइक निखिल ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, मे बी नॉट द सेम लेवल एज जॉस बटलर, एंड सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एरिया। व्हाट्स नॉट अ प्रॉब्लम एरिया इज एक्चुअली, जब हम ऑरेंज कैप की रेस आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात टाइटंस को बेनिफिट किससे मिला है। अब इसमें आपको जॉस बटलर भी है 500 रन्स, उसमें प्रिंस यानी कि शुभमन गिल भी हैं 508 एंड साई सुदर्शन 509. What's very interesting, Sunny sir, is that the orange cap currently sits on the head of Mr. 360, that's Surya Kumar Yadav. He's got 3 half centuries, but he's got himself to 510 runs. There's Virat Kohli with 7 half centuries, 505 runs and counting, may I add. And then there's the Prince. It's a very nice little mix because there are these 3 Indian players who you keep an eye on every time there's an orange cap race. Maybe now Surya has just added his name to that list and made life very interesting. This is probably the closest orange cap race that we've had after a stage like this where we played 57 matches. Yes, and which is perhaps the reason why their teams are doing so well. Yeah. Also, when we have a look at who's leading the race for the purple cap, you'll get an idea why the teams are where they are. Because if you have batters who are batting well, batters who are scoring runs, and Gujarat has got 2. In Shubman Gill and Sai Sudarshan and Joss Butler, 3 in the top 5. So that is the reason why they are right up at the top. And RCB also with Kohli doing so well, that's the reason why they are number 2. But this is you're absolutely right. This is the closest that we've it's almost as if you have musical chairs going on. And it changes every second day. Every second day after every match, it's changing. So. But it's fascinating because all of them have their own methods of scoring runs. As you said, 360 degrees for Sky, Sai Sudarshan and Shubman Gill, a lot more, straight, as well as Kohli, a lot more playing proper cricketing shots. And Joss Butler again, everything, proper cricketing shots, and then everything, a little bit of, the mixed variety. So clearly, for watchers on television, for those at the ground, it's a treat. I'm actually, intrigued, Sunny sir, that if Surya Kumar Yadav does win the orange cap, is he going to be the first batter ever to score 70% of the runs behind the wicket and win the orange cap? Here's one for all of you guys. Okay, I'm going to jump across to Jatin Verma next, who joins us in the Star Sports press room. Jatin, over to you. Yeah. Hi, good evening, everyone. Sunny sir, you said it's like a musical chair when it comes to the orange cap. So my question is to both of you. The difference between the number 1 batsman and the number 5 batsman is just 10 runs. So how do you see as a competition overall? And do you see Yashasvi Jaiswal and Prabh Simran Singh to make that list to the top 5? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल वो जो सनी भाई बात बोल रहे थे म्यूजिकल चेयर है, लेकिन रन डिफरेंस जब देखोगे 2 रन, 8 रन, 10 रन, और सबसे बढ़िया जो टॉप 5 आपने दिखाया ना भाई, उसमें ना चारों टीमें वो टॉप में है वो। तो ओपनर कितने इंपॉर्टेंट, सूर्य कुमार यादव की यहाँ ज़्यादा तारीफ होगी, वो नंबर 3 में ना फिनिश करके आ रहे हैं वो, क्योंकि आधा काम तो वो कर रहे हैं, ऊपर रोहित शर्मा अभी फॉर्म में आए, लेकिन जो विराट उधर बैटिंग कर रहे हैं वो पूरा एंकर कर रहे हो। सही मैंने बहुत अच्छा बोला कि क्रिकेटिंग शॉट जब आप खेलते हो तो आप गेम फिनिश करने को देखते हो सारा का सब। वही साई सुदर्शन कर रहे हैं, वही जॉर्ज बटलर में दिखे वो, और जो इन्होंने बोला कि प्रभ सिमरन के पास वो ताकत है। लास्ट 2-3 गेम में जो सीएसके के उन्होंने बैटिंग किया, फिर जो हिमाचल में बीच में उन्होंने खेला था वो बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी, वो भी एक पंजाब के लिए अलग रेस में आ रहे हैं वो। लेकिन मुझे अभी कहीं ना कहीं लगता है जो ये साई सुदर्शन प्लेयर हैं ये तुरुप का इक्का बनने वाला है इस ऑरेंज कैप की लिस्ट में, क्योंकि वो बहुत टाइम करने को देखता है। जब भी वो टाइम लेके ना उसके पास शॉट्स ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा है वो, और जब भी वो लेफ्टी शुभमन दोनों साथ में खेलते हैं वो एंकर से ज़्यादा फिर डोमिनेट करने को देखता है। जो सूर्य कुमार यादव ने एमआई के लिए वो नंबर 3 पोजीशन पे गया, जब से महिला ने उनको नंबर 3 खिलाया तो पूरा जो उनका बैटिंग ऑर्डर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीइंग ए ओपनर और नंबर 3 ने जब आप गेम फिनिश करने को देखते हो तो फिर ऐसे रन्स बनते हैं तो उसके साथ ट्रॉफी आती है। मैच नहीं जीते, सीधा ट्रॉफी जीते हो फिर आप। Interesting. Okay. Yeah, Sai Sudarshan definitely in there amongst the favorites. Okay, who's up next on the Star Sports press room? Let me just quickly glance around the room. All our friends from the media outlet. Bharat Sharma, are you with us? Bharat, can you unmute yourself and ask your question, please? Welcome to the Star Sports press room. Thank you so much. My question is for Sunny sir. Sunny sir, what are your thoughts on the young Indian captains in this IPL? Do you think we have enough talent to
to replace leaders like Rohit and Kohli in the longer format, looking at the way they are captaining in the IPL? Oh, yes. I think they'll obviously take a couple of years maybe to get to the levels that we've seen with three of our super captains, MSD, Rohit Sharma and Virat Kohli. They've absolutely been super captains for India. And all of them brought a different attitude, different approach to captaincy. With Dhoni, it was, we all say Captain Cool. With Rohit Sharma, a little bit laid back. With Virat Kohli, very energetic, very positive. So I think when you see some of the younger captains, when you see, say, a Shreyas Iyer, or you see a Shubman Gill, or you see a Rishabh Pant, the three main sort of younger pretenders to the India captaincy, they have also got a little bit an amalgam of all three. Shubman's probably a little more competitive. Because you see him every time, there's a decision or something, he's there at the umpires asking, what happened, whatever it is. So he's probably a lot more involved. Rishabh, being at the wicket keeper's end, sometimes, you tend to think, but Rishabh is also very involved. And Shreyas has been absolutely superb. So I think there is a lot of positivity in the way they've been captaining. And nothing gets you more experience than the pressures of a T20 game. It's such a high pressure game. It's such a fast moving game. You've got to think on your feet all the time. And that's one of the best training grounds for captaincy. That's an amazing point as well, Suresh, and thank you so much for your question. Suresh, क्योंकि हमने अभी शुभमन गिल की भी बात की थी, ऑरेंज कैप की रेस में भी हैं. सनी सर वेरी नाइसली पुट इट बिकॉज ही इज़ वेरी एनिमेटेड. बल्कि मुझे याद है अभिषेक शर्मा का भी जो LBW डिसीजन था, उसमें भी पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व थे अंपायर्स के साथ, और वो आर्ग्यूमेंट चलता रहा करीब 5-7 मिनट के लिए. देयर इज पैशन, देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ बर्निंग फायर, देयर इज ऑल्सो अ डिजायर कि आप वो टाइटल जीतें, और फिर जैसा आपने कहा, अगर वो फ्यूचर टेस्ट कैप्टन है भारतीय टीम के, तो इससे बेहतर इतने प्रेशर में अपने आप को प्रूव करने का मौका शायद ही मिले. बिल्कुल सनी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पता है. MSG अलग तरीके थे, रोहित एक अलग तरीके से बैक करते थे, विराट की एनर्जी अलग है. लेकिन जो फ्यूचर कप्तानी की उसके आसपास जो यूथ प्लेयर है ना, वो अलग डायनेमिक तरीके से सोचते हैं वो. क्योंकि अगर शुभमन जब गुजरात में थे, हार्दिक पांड्या जब वहाँ जीते वो IPL ट्रॉफी, उसके बाद उनका ग्राफ आप देखेंगे, वो वर्ल्ड कप जिताना, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जो इम्पैक्ट डाल रहे थे अपनी बैटिंग से, अब वो भी कोशिश करेंगे. एज ए प्लेयर वो जीत चुके हैं MI के लिए ट्रॉफी, लेकिन एज ए कैप्टन जब जीतेंगे, उनका जो एक रुतबा बढ़ेगा ना एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, तो अलग रेस्पेक्ट मिलती है. वही शुभमन गिल ढूंढ रहे हैं अभी. अगर ये ट्रॉफी जीत के वो कप्तानी के लिए जाएंगे टेस्ट मैचेस में या वनडे में, तो उनकी कप्तानी निखरेगी भी, और जो ड्रेसिंग रूम में रेस्पेक्ट मिलेगा ना उनको, वो अलग होता है वो. क्योंकि जब आपके पीछे IPL ट्रॉफी होती है जो कभी नहीं जीते हो आप, वो लेके रजत पाटीदार भी अच्छी कप्तानी कर रहे, क्योंकि उनकी भी अलग तरीके से, उतना वो खेले नहीं इंटरनेशनल की, लेकिन उनकी कप्तानी अलग दिखी है. वो 17 साल में मैंने बहुत सारे कप्तान उधर देखे हैं, विराट को भी देखा है, लेकिन जो एक ठहराव उनकी कप्तानी में दिखा है, जो प्लेयरों का एक अलग तरीके से विराट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो एज ए लीडर, वो उनकी कप्तानी भी बड़ी ज़बरदस्त रही. लेकिन जो सनी भाई ने पॉइंट बोला ना, क्योंकि जो ये अभी बड़े टूर आने, आपके विराट नहीं होंगे, अब आपके पास रोहित नहीं है ड्रेसिंग रूम में, आपके पास जो सीनियर प्लेयर थे जो आपकी आई टू आई बात करते कि यहाँ इसको दबाना है तो कैसे दबाना है, वो एनर्जी से होता है, आपके कैरेक्टर से होता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से. वो शुभमन के पास है, वो हमने देखा है, हार्दिक के पास भी है वो. क्योंकि जो दोनों में से जो जीतेगा, उनका एक कैरेक्टर, जब रिस्पेक्ट मिलती है ड्रेसिंग रूम में, तो एज ए लीडर आप सोचते नहीं मैं ये रीज़न लूँगा ना तो ये बैक होगा वो, तो फिर सेलेक्टर भी आपको सपोर्ट करते हैं. आपको जो कोच होता है वो आपको सुनता है, फिर वो कहेगा नहीं मैं थोड़ा 5-6 महीने देता हूँ इस लीडर को, जहाँ पर अपनी चीज़ें करने दो, अगर कुछ गलती करेगा तो मैं रेक्टिफाई करता हूँ एज ए कोच. तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कप्तान के लिए, जब वो जाएगा टूर पे, तो उसके पीछे एक ट्रॉफी जीतना होना बहुत जरूरी है. Thank you so much for being a part of the Star Sports press room. Now, here are a quick few updates for you in case you missed the action on Jio Hotstar, but you certainly haven't missed the cricket. But what you can do is also go and use the feature called Max View. So just before that, sorry, I think we got time for one more question. I think Ashish has just chimed in. Ashish, I could see your raised hand for a second. Ashish, do you want to unmute yourself and ask us a question? Welcome to the Star Sports press room. Okay, the question was like on the Virat performance and how Virat will be performing, I mean, to the upcoming matches, and what RCB is expecting from his leadership, from his performance going forward to the IPL. I mean, do we see RCB being qualified for the playoffs, and this will be the season when they will be lifting the trophy? I'm pretty sure the answer will be yes from both these gentlemen, but Sunny sir, do you want to take that? Can they push for the title this season? And how can I think what Ashish said was, how can Virat help them get there?
I think he's asking for a prediction. Yeah, sorry. He's asking for a prediction. I made your life a little easier. Cricket is not the easiest of games to predict, and the T20 format is probably the most difficult. But the way they have been playing over the last week or so, few weeks has been fantastic. Batting, bowling wise, they've been terrific. They've, like Suresh said, they've got a very calm, cool, collected skipper in Rajat Patidar. So clearly, yes, they're pretty much the favourites now to win the title. But there are, like we've seen in the past, when you get to the knockout, sometimes it's a different kind of feeling. When you're playing the league, you're always feeling, there is another match to come, so fine. But in the knockouts, the pressure is this is the match. We have to win, and that brings a completely different kind of anticipation, kind of tension. And if they can conquer that, then they certainly will be able to lift the trophy. तो आनंद भाई, अब देखोगे विराट ने सब अचीव कर चुके हैं वो। जीते क्या नहीं आरसीबी के लिए ट्रॉफी। टेस्ट मैच में रन बनाए, चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार जीते। नहीं, टेस्ट में उठाया एज अ टेस्ट कैप्टन, तो मतलब बिफोर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप केम अराउंड। आरसीबी फैन आर्मी, ऑफ कोर्स सनी सर इज गिवन इट। बिल्कुल, लेकिन जो आरसीबी फैन आर्मी क्या सोच रही होगी, अगर यहाँ इस मोड़ तक आए हैं, थोड़ी मेहनत और करते हैं, अगर ये 18 साल के बाद ट्रॉफी आएगी। क्योंकि मैं उस मैच में था जब इन्होंने सीएसके को वहाँ पे हराया था, तो उसके बाद जो जमावाड़ा था ना स्टेडियम के बाहर, आप भी वहाँ पे थे, मेरे साथ जा रहे थे आप, तो अगर वो जीतेंगे तो लीग मैच जीते हैं बस। फिर सीएसके को 2 बार हराने के बाद उनको लगा हम ट्रॉफी जीत गए। अगर ये ट्रॉफी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आती है तो आप मंजर देखिए उसके बाद क्या होगा वो, क्योंकि दे डिजर्व टू सी द ट्रॉफी, ऑल द फैंस। और विराट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए प्लेयर, ही हैज़ डन सो वेल फॉर द कंट्री, सो वेल फॉर द फ्रेंचाइजी, हाईएस्ट रन गेटर। सब गेम की बातें करते हैं कि ही हैज़ डन सो वेल एज ए प्लेयर, बट लुक एट हिज एनर्जी, जो एक फिटनेस लेवल लेके आए, जो एक एनर्जी लेके आए, जो एक जीत की भूख दिखाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका में, कि क्रिकेट ऐसे खेला जाता है। अगर आपको किसी की जहन से वो जीत खींचनी है तो ये ऐसे ही क्रिकेट खेलना है। वो हम जितने भी वर्ल्ड कप साथ में खेले, कोई भी आप टूर पे जाते थे, या विराट को नहीं छेड़ सकते, दूसरा डरते थे लिटरली उससे वो लोग कि नहीं अगर इसको छेड़ा तो ये अलग। 5 दिन एनर्जी ना कैरेक्टर दिखाती है प्लेयर्स की। आप पहले मैच में 0 पे आउट होते, दोबारे में रन नहीं बनते ना, तो आपको लिफ्ट करना पड़ता है टीम का मोरल, फिट स्लिप में हो, कवर्स में हो। और ही हैज़ डन इट वेरी नाइसली, और एक एटीट्यूड लेके आए हो। जैसे सनी भाई ने बोला कि बिल्कुल चांस है, लेकिन रजत पाटीदार के साथ जो एक अलग उनकी जुगलबंदी बनी हुई है, क्योंकि ये डगर आसान नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ से वो अपना गेम कैसे ऑन करेंगे, कि 9 दिन क्रिकेट नहीं हुई, वो बारिश का भी साया है, क्योंकि ये जब आप रिटायरमेंट के बाद क्या इमोशन आपके चल रहे हैं वो, क्योंकि एकदम से आपने रेड बॉल खत्म हो गई, अभी वाइट बॉल पे फोकस है, क्योंकि साल में ज़्यादा वनडे होते नहीं हैं। तो क्या वो ये मौके में वो एक जान लगाएंगे दूसरे प्लेयरों के साथ, तो बड़ा मैटर करता है। जब रीग्रुप होंगे ना, आप बात क्या करते हो टीम मीटिंग, जैसे सनी भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि अब यहाँ से ना फिनिशिंग लाइन है वो, अगर नहीं जीते तो फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो बेहतर है अभी जान लगा लो, 2 हफ्ते में ट्रॉफी लेके फिर घूमने चले जाओ। जून में समर की छुट्टी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस सब के बीच में याद दिला दे, पंजाब किंग्स भी अपनी पहली ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स भी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं। क्या पता लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी किसी तरीके से अपने आप को मिक्स में झोंक दे। ये इंडियन पॉसिबल लीग भी तो है हमारी। बट थैंक यू सो मच टू ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया आउटलेट्स who joined us on this special edition of the Star Sports Press Room as we get ready for the restart of the IPL. And a quick reminder for all of you as well, when you'll be tuning into the matches, a very special feature called Max View on Jio Hotstar. You just swipe up from the live screen, you can look at some of the key moments that you might have missed out. Often Suresh and I are doing the broadcast together. He goes out for a quick bite to some other channel, or to perhaps to somebody else, one of the producers, and he quickly glances at the key moments, and then with a flick of a finger you can get back to the live footage as well. And apart from that, there are 24/7 channels dedicated to Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru. There are fast channels, so you can absolutely access all the behind the scenes interviews and all the drama that unfolds before and after cricket matches in the Indian Premier League. That's all we have for you at the moment on the Star Sports Press Room. A big thank you to Sunny sir, a big thank you to Suresh Raina as well, and we gear up for the 17th of this month, where RCB take on KKR at the Chinnaswamy. We'll see you soon, very, very, very shortly, on another edition of the Star Sports Press Room.